हमारे एक मित्र हैं चुलबुल पांडे जी। पांडे जी सरनेम ज़रूर है मगर चुलबुल नाम हमने दिया उनको। क्या है ना, उनकी थोड़ा बॉडी सलमान खान जैसी अच्छी है, हट्टे कट्टे हैं तो, और उनको चुलबुल पांडे जी हम बोल देते हैं तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। तो एक दिन हमको मिलते हैं, बोलते हैं हमारे घर में कथा चल रही है, आपको परिवार के साथ शाम को आना है। तो हमने कहा आपके कथा में विशेष क्या है? तो बोलते हैं लोग देशी कथावाचक को बुलवाते हैं, हम विदेश से कथावाचक को बुलवाए हैं। अरे विदेश से कथावाचक को बुलवाए, क्या बात है साहब, क्या बात है। अरे बड़े सुंदर सुंदर मस्त लोग होते हैं साहब। आऊंगा आऊंगा जरूर आऊंगा। मैं शाम को गया, कथावाचक जी बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, और आपके जिंदगी में अच्छा नहीं हो रहा है तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। कटु सत्य है दोस्तों। भगवान की सबसे खूबसूरत रचना है हम इंसान। इतना प्यारा दिमाग दिया है, सोचने की क्षमता दी है, अच्छे बुरे का ज्ञान दिया है, और उसके बाद भी हम अपने जीवन में सुख को आकर्षित करें या दुख को आकर्षित करें हम समझ नहीं पाते हैं, और हमेशा दुख को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, हर चीज के दो पहलू होते हैं। जैसे एक नीम का पत्ता खाने में कड़वा लगता है मगर उसके औषधीय गुण भी बहुत अच्छे होते हैं, उसी तरह हर चीज के दो पहलू होते हैं। अब आपके विचारों पर निर्भर करता है कि आप अपने जिंदगी में सुख को आकर्षित कर रहे हैं या दुख को आकर्षित कर रहे हैं दोस्तों। और अगर आप दुख को आकर्षित कर रहे हैं और ये जानते हुए आकर्षित कर रहे हैं कि आप ही उस दुख के कारण है, ईश्वर नहीं, ना ही कोई इंसान, सिर्फ आप उस दुख के कारण है, तो दोस्तों फिर तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आप दुख का बूंद बूंद क्यों चख रहे हैं। आप तो दुख के नदियों में डुबकी लगाएं, आप तो दुख के हिमालय चल जाएं। फिर तो बात वही लागू होती है, भैंस के आगे बीन बजाकर कोई फायदा नहीं। दोस्तों, एक मूर्ख इंसान एक संत के पास जाता है और उससे बोलता है कि आपके भगवान में दिमाग बहुत कम है। संत बोलते हैं अरे कहाँ थे महापुरुष जी, आप दिमाग कम की बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं भगवान के पास दिमाग था ही नहीं। तो बोले आप संत हो कैसी बात कर रहे हैं? तो बोले साहब दिमाग होता तो आप जैसे मूर्खों को धोना पैदा करते। ऐसे ही दो मूर्ख गांव में बैठे हुए थे, खाली पीली बैठे हुए थे, सोचे भगवान की गलतियां निकालते हैं। रास्ते में जा रहे थे, खप्पर वाला मकान दिखा, बोलते पहली गलती, पॉइंट टू बी नोटेड, पहली गलती, इतना बड़ा कद्दू और इतनी पतली बेल, भगवान की पहली गलती। लिखो लिखो लिखो। अरे इतना बड़ा कद्दू है तो पेड़ भी बड़ा होना चाहिए था ना, इतने से बेल में लटका के रखा हुआ है। फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर आम का एक विशाल पेड़ दिखता है। देखो भगवान की दूसरी गलती, इतना विशाल पेड़ और इतने छोटे छोटे आम। भगवान बोलते हैं मेरी गलती निकालता है तू, मेरी ही दुनिया में रहता है और मेरी गलती निकालता है। रुक जा बताता हूँ। भगवान मैजिक करता है और एक आम उसके नाक में आके गिर जाता है और उसकी नाक फूट जाती है। फिर भगवान आके बोलते हैं तू गलती निकाल रहा था ना बेटा, अब देख ले तेरी नाक फूट गई। अगर उसी आम के पेड़ में अगर मैंने कद्दू लटकाया होता ना तो जिंदा नहीं बचता। दोस्तों, इसलिए आप दूसरी जगह गलती निकालने से अच्छा है अपने भीतर जाके अपने भीतर की गलती को ढूंढें और उसको सुधारें और अपने जिंदगी में सुख को आकर्षित करें।